नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अटल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में चमकी बेटियां, 51 से 40 विभागों में गोल्ड मेडल पर लड़कियों का कब्जा। अमेरा कोयला खदान पर बवाल, पुलिस ग्रामीण भिले, आदिवासी समाज ने चिताया दमन नहीं रुके तो प्रदेश व्यापी आंदोलन। छपरा गांव में देर रात 4 हाथियों का तांडव, घर ढहाया, अनाज खाया, टंकी तोड़े, ग्रामीणों में दहशत फैल गई। नगर निगम में शामिल होने के बावजूद बदहाल बिरकोना, सड़क पानी नहीं, मरघट अधूरा और किसान आवारा मवेशियों की मार झेल रहे। अब समाचार विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह बेहद भव्यता और ऐतिहासिक माहौल में संपन्न हुआ। इस बार समारोह का स्तर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा रहा, क्योंकि मुख्य मंच पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने की, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा भी समारोह में पहुंचे और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी का 6वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय प्रांगण में उल्लासमय माहौल में संपन्न हुआ। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भरपूर सम्मान दिया। कुल 62 स्वर्ण पदक उन मेधावी छात्रों को प्रदान किए गए जिन्होंने अपने अपने विषयों में प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरी से 10वीं रैंक तक आने वाले 551 छात्रों को मंच से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र दिए गए। यही नहीं, कुल 619 उपाधियां प्रदान की गई, जिनमें 63 PhD डिग्रियां भी शामिल है। सबसे खास और प्रेरक बात यह रही कि इस साल भी बेटियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विश्वविद्यालय के 51 विभागों में से 40 विभागों की गोल्ड मेडलिस्ट छात्राएं रहीं। इसके अलावा 53 विभागों के टॉप 10 में 350 लड़कियां शामिल रही। यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों की मेहनत, लगन और बढ़ती शिक्षा शक्ति को मजबूत उदाहरण बन गई। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, आज का दिन सभी छात्रों को उनके गुरुजनों के लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय उनके प्रिय नेता और गुरु रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, जिससे उन्हें भावनात्मक खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और ये नए भारत की मजबूत तस्वीर है। इस वर्ष 52 गोल्ड मेडल लड़कियों को और 14 लड़कों को मिले हैं। PhD में 35 छात्राएं, 29 छात्र शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने खुद ग्रेजुएशन किया था तब उनके पास ड्रेस खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मेहनत, धैर्य और विनम्रता से उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सीखना कभी बंद मत करो, अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट करते रहो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, पर हमारा इनर सॉफ्टवेयर यानी हमारी सोच और चरित्र हमें जीवन भर सहारा देता है। मैंने वाइस चांसलर साहब से कुछ डिटेल्स, डाटाज मांगे कि आपके विश्वविद्यालय में ये जो कन्वोकेशन हो रहा है इसका स्टेटस हमें दीजिए। उन्होंने जो मुझे स्टेटस दिया, उन्होंने कहा कि जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको उपाधियां तो राज्यपाल महोदय के द्वारा, और मैं भी खड़ा था, कुछ ही बच्चियों को दिए गए, बच्चियों और बच्चों को। लेकिन मुझे बताया गया कि इसमें जो हमारी गर्ल चाइल्ड्स हैं, हमारी जो डॉटर्स हैं, देयर नंबर इज 52, और जो हमारे बॉयज हैं उनका नंबर है 14। इसका मतलब ये है कि अगर परसेंटेज में हम निकालें तो आवर डॉटर्स नंबर इज 78%, while the boys इस परसेंटेज इज 22%। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल रमन डेका ने विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि आज अवसरों की दुनिया बहुत बड़ी है, कोशिश करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि छात्रों को इसकी समझ और देखभाल दोनों जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों को कौशल आधारित, लचीली और आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स विद्यार्थियों को अधिक अवसर और अधिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को समाज की समस्याओं को, खासकर स्थानीय मुद्दों, आदिवासी क्षेत्रों और किसानों पर काम करना चाहिए। असली सफलता वही है जो समाज के काम आए। साइलेंट में जो प्राइमरी एजुकेशन, then you have done secondary education, then higher secondary, then you have Chharpura, this university. You have completed that wonderful years of life.
which will never come. Because after this degree, you'll step into a different world where you have to work, where to your parents, to serve your parents, to serve yourself. So you are going to face many hurdles. इसमें बहुत hurdles आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है. आप गिर जाओगे तो भी उठने का ताकत आप करें. मैं सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी एवं स्वर्ण पदक प्राप्त करताओं एवं उनके अभिभावकों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. 128 महाविद्यालय का मार्गदर्शन करने वाला यह विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है. गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों की मार्गदर्शन का परिणाम है. सभी ने आगे भी मेहनत और ईमानदारी से समाज और देश के लिए काम करने की बात कही. मुझे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से पीएचडी का अवार्ड देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है. अभी सेकंड सेशन में हमें अवार्ड मिलेगा और मुझे बड़ा ही आनंदित और गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इस परिस्थिति में मैं दोनों पैर से 80% विकलांग हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं. और मेरा MBA से 6th रैंक लगा है, जिसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया और उन्हीं के कारण मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ. मैं M.Com से हूँ, मास्टर ऑफ कॉमर्स. मेरा 9th रैंक है और मैं जितना भी जहाँ तक अभी पहुँची हूँ सारा श्रेय मेरी मम्मी और पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हर एक समय पे साथ दिया. स्पेशली मेरी मम्मा, उन्होंने तो हर वक्त, मतलब मैं आज यहाँ हूँ, मैं हर चीज़ कर पा रही हूँ सिर्फ मम्मी के कारण. तो थैंक यू मम्मी. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह एक शानदार, गरिमामय और प्रेरणादायक आयोजन के साथ संपन्न हुआ, जहां मेधावी विद्यार्थियों ने सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि प्रदेश को गौरव से भर दिया. जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट. गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में संपन्न हुए दीक्षांत समारोह में विधायक की अनदेखी विश्वविद्यालय प्रबंधन को भारी पड़ गई. वजह यह हुई कि विधायक ने मंच से दूरी बनाई रखी. हालांकि बाद में विधायक और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपना अपना पक्ष रखा है. अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह, जहां देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहे और छात्रों को सम्मान मिला, वहीं कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा प्रोटोकॉल विवाद भी सामने आया. लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब क्षेत्रीय बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला अपनी निर्धारित दीर्घा में दिखाई ही नहीं दिए. बताया जा रहा है कि उनकी कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पदाधिकारी पहले से बैठ चुके थे. इस कारण विधायकों की पंक्ति में जगह न मिलने पर सुशांत शुक्ला भीड़ में पीछे जाकर बैठ गए. कार्यक्रम की शुरुआत में कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने स्वागत भाषण दिया. यहीं से विवाद ने आकार लिया. कुलपति अपने भाषण में क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला का नाम लेना भूल गए. यह भूल कुछ ही क्षणों में दर्शक दीर्घा तक पहुंच गई और संतोष की फुसफुसाहट तेज हुई. जैसे ही कुलपति को गलती का एहसास हुआ, ADM वाजपेयी ने माइक से घोषणा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में आता है और इसके विधायक सुशांत शुक्ला हैं. हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था. जिस पंक्ति में सुशांत शुक्ला को बैठाना था, वहां पर भाजपा और सरकार के शीर्ष पदाधिकारी पहले ही पहुंच गए थे. इस अव्यवस्था के कारण सुशांत शुक्ला को पीछे बैठना पड़ा. लोगों ने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, अटल बिहारी विश्वविद्यालय में प्रबंधन की गड़बड़ी नई नहीं है. हर कार्यक्रम में विवाद पनप ही जाता है. कार्यक्रम के अंत में जब सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों को पूर्व राष्ट्रपति से स्मृति चिन्ह देने के लिए मंच पर बुलाया गया, तब सुशांत शुक्ला मंच पर नहीं पहुंचे. इसके बाद यह चर्चा फैल गई कि सुशांत शुक्ला ने अपमान के कारण मंच पर जाने से इनकार कर दिया. स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि निर्धारित जगह पर बैठने व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भीड़ में पीछे बैठ गया. स्मृति चिन्ह वितरण के समय भी उसी कारण से मंच तक समय पर पहुंच नहीं सका. भीड़ में से वापस आगे आना अनुचित होता, इसलिए मैं वहीं बैठा रह गया. मेरा कोई विरोध नहीं था, व्यवस्था की वजह से मैं पहुंच नहीं पाया. अटल विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से बताया गया कि स्वागत भाषण में क्षेत्रीय विधायक का नाम तकनीकी गलती के कारण छूट गया था. भाषण के तुरंत बाद कुलपति और ADM ने सार्वजनिक रूप से नाम को लेकर सम्मान प्रकट किया. विधायक के प्रति विश्वविद्यालय की पूरी श्रद्धा और सम्मान है. बैठक व्यवस्था में भी किसी का अनादर करने का उद्देश्य नहीं था. विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर
आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता इस बात की है कि जो महापुरुष मेरे सार्वजनिक जीवन का आदर्श रहा हो, आज उसी के नाम पर स्थापित शैक्षणिक संस्था के कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम मैं आज विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में उपाधि पा रहे सभी छात्र छात्राओं और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। जी न्यूज़ के लिए राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। अटल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें कई बड़े मंत्री और देश के पूर्व राष्ट्रपति भी पहुंचे, जिसके कारण आयोजन स्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वीवीआईपी उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी। पुलिस को आसपास के मार्गों में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। सबसे ज्यादा प्रभावित बिरकोना रोड रहा, जो पूरी तरह सिंगल लेन होने के कारण वाहनों के अचानक बड़े दबाव को संभाल नहीं सका। वीवीआईपी काफिले को पूर्व निर्धारित रूट से निकलना था, जिसे वजह से कुछ समय तक यातायात रोकना पड़ा। इससे इस मार्ग पर लंबे जाम की स्थिति बन गई और लोग घंटों परेशान होते रहे। बिरकोना रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आम नागरिक, छात्र और कर्मचारी, स्थानीय लोग काफी देर तक सड़क पर फंसे रहे। कई वाहन चालकों ने वैकल्पिक मार्गों से जाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ने से वे मार्ग पे ही प्रभावित हुए। हालांकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य होने लगा और पुलिस ने वाहनों की आवाजाही को सुचारू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि भविष्य में ऐसे बड़े आयोजनों के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन को और बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि सिंगल लेन वाले इस मार्ग पर जाम की स्थिति दोबारा न बने। रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के दिल्ली स्थित निवास में ग्रुप बैठक रखी गई थी, जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय राज्य मंत्री तुकन साहू को छत्तीसगढ़ में रेलवे के हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से खरसिया, परम काशा, उसलापुर, पेंड्रा की तीसरी लाइन, झारसुगड़ा बिलासपुर की चौथी लाइन, दादापारा बिल्हा की चौथी लाइन, बिल्हा दगोरी चौथी लाइन, दगोरी निपनिया चौथी लाइन, दादापारा निपनिया चौथी लाइन, अमृत भारत स्टेशन की जानकारी, ट्रेनों का ठहराव, ट्रेन रूप में वृद्धि और नई रूप लाइन की प्रगति की सहित इत्यादि जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इस अवसर पर आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण और बहुत प्रतीक्षित परियोजना कटघोरा डोंगरगढ़ नई रेलवे लाइन के शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर औपचारिक अनुरोध किया। एसईसीएल की अमेरा कोयला खदान विस्तार परियोजना को लेकर परसोड़ी कला में विवाद और तेज हो गया। खदान के खिलाफ विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की सहमति भूमि अधिग्रहण किया गया, जो संविधान की 5वीं अनुसूची पेशा कानून वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने बल प्रयोग की और कार्रवाई दमदात्मक रही। घटना के बाद सर्व आदिवासी समाज और उसका युवा प्रभाग सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में बिना कानूनी सहमति खनन और अधिग्रहण करना कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देना जैसा है। समाज ने चेतावनी दी है कि कई दोषियों पर कार्रवाई और परियोजना पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी किया जाएगा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण और मुआवजा प्रक्रिया 2016 में पूरी हो चुकी है और अधिकांश प्रभावितों को भुगतान भी मिल चुका है। अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान भीड़ द्वारा पथराव के बाद ही पुलिस ने भीड़ नियंत्रण कार्रवाई की। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात और समाधान की कोशिश जारी है, लेकिन ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में जितने ट्राइबल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है और इसका एक छोटा सा उदाहरण है। लोगों में आक्रोश है, जहाँ से सदियों से जो निवासरत हैं ग्रामीण जन, आदिवासी हैं, साथ में अन्य समाज भी साथ में है। ये एक दिन में ये कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे घटनाएं नहीं होती है, कई सालों से चल रहा है। अमोरा में बहुत सालों से लोग वहाँ भिड़े हुए हैं। अपनी ज़मीन को कौन छोड़ सकता है? वहाँ संस्कृति जुड़ी है, उनके रीति रिवाज जुड़े हैं, वहाँ के जल जंगल ज़मीन से उनका लगाव है और एसईसीएल जैसे बेहतरीन ढंग से लगातार वहाँ कोल बेरिंग एक्ट का 5वीं अनुसूची क्षेत्र का पेशा कानून का हनन करते हुए जैसा एक दबाव के साथ पुलिसिया कार्रवाई को आगे करते हुए दबाव के पूर्ण जैसे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में जो वहाँ अधिग्रहण हुआ था अभी तक उसका मुआवजा नहीं लिए हैं। उस
चीज़ों को लेकर समझना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं इस कारण से, और बहुत दिनों से लोग विरोध कर रहे थे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर महीनों से अटका पड़ा पुनर्निर्माण कार्य अब फिर तेजी से आगे बढ़ रहा है। काम रुकने से यात्रियों को स्टेशन पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब रेलवे ने ठेका कंपनी को दोबारा सक्रिय कर दिया और उम्मीद जताई कि तय समय सीमा में निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बिलासपुर स्टेशन में पिछले कई महीनों से ठप पड़ा निर्माण कार्य पटरी पर लौटता दिख रहा है। रेलवे प्रशासन के निर्देश के बाद ठेका कंपनी ने रात दिन काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण के दौरान भले ही सतह पर गतिविधि कम दिखाई देती है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर अर्थवर्क, बेस निर्माण और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जारी थी। रेलवे का फोकस अब निर्माण गति बढ़ाने पर है, ताकि यात्रियों को लंबे समय तक परेशानी न झेलनी पड़े। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर विशेष मदद टीमें तैनात की गई हैं, जो पार्किंग, टिकटिंग और प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से जुड़ी जानकारी यात्रियों को लगातार दे रही है। फिलहाल स्टेशन में केवल गेट नंबर 3 अस्थायी रूप से बंद किया गया है, जबकि बाकी गेट नंबर 1, 2 और 4 पूरी तरह उपयोग में है। पार्किंग क्षेत्र और बुकिंग काउंटर की लोकेशन में हल्का बदलाव किया गया है, जिसके संकेतक स्टेशन परिसर में लगाए गए हैं। सारे उपाय बहुत शुरुआती दौर में ही कर लिए गए हैं, तो सिर्फ गेट नंबर 3 ही बंद है। अभी पैसेंजर्स के लिए गेट नंबर 1, 2 और 4 सुचारू रूप से चालू है। तो और पार्किंग का भी ऐसा कोई समस्या नहीं, पार्किंग का स्पेस अवेलेबल कराया गया है, बुकिंग काउंटर भी दिया गया है, PRS के भी लोकेशन को स्टेशन से समीप ही रखा गया है। तो ऐसी कोई समस्या हमारे संज्ञान में नहीं है, फिर भी हम खूब ख्याल रख रहे हैं। वहाँ पे डेडिकेटेड टीम, स्पेशल टीम वहाँ कार्य करती रहती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसके पूरा होने के बाद स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्लेटफॉर्म विस्तार, नए कनेक्शन मार्ग, यात्री सुविधाएं और तकनीकी सुधार इस परियोजना का हिस्सा है। रेलवे ने दावा किया कि काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यात्रियों को अस्थायी असुविधा झेलनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि पूरा होने के बाद स्टेशन शहर के यात्रियों के लिए एक बेहतर और आधुनिक अनुभव लेकर आएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। रेलवे के रनिंग स्टाफ की कार्य स्थितियों, भत्तों और सेफ्टी मानकों को लेकर बढ़ती नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। 48 घंटे का शांतिपूर्ण उपवास समाप्त होने के बाद कर्मचारी नेताओं ने अपनी मांगों का विस्तृत ब्यौरा दिया और स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तीखा किया जाएगा। रनिंग स्टाफ की 2 मुख्य मांगें लंबे समय से लंबित है। पहली, किलोमीटर भत्ते यानी माइलेज में बढ़ोतरी। कर्मचारियों का कहना है कि अन्य कर्मचारी वर्ग के टीए डीए में हुई 50% वृद्धि का लाभ स्वतः मिल गया, लेकिन रनिंग स्टाफ के माइलेज को अब तक संशोधित नहीं किया गया, जो उनके साथ अन्याय है। दूसरी प्रमुख मांग माइलेज पर लगने वाले इनकम टैक्स की समाप्ति है। उनका तर्क है कि माइलेज का 70% हिस्सा टीए माना जाता है, जो टैक्स फ्री होता है, फिर भी इस पर टैक्स लगाया जाना अनुचित है। कर्मचारी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि रनिंग स्टाफ की कमी अब बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। देश भर में करीब 30,000 पद खाली और कई जोन में रिक्तियां 40% से अधिक तक पहुंच चुकी हैं। इसके कारण कर्मचारियों पर लंबी ड्यूटी, पर्याप्त विश्राम न मिलना, छुट्टियों की कमी, मानसिक दबाव और शारीरिक थकान जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि थकान और अत्यधिक कार्यभार दुर्घटनाओं की बड़ी वजह है, लेकिन हर बार जांच में जिम्मेदारी लोको पायलट पर ही डाल दी जाती है। कर्मचारी नेताओं ने दुर्घटनाओं की निष्पक्ष और तकनीकी जांच व्यवस्था की मांग की है। जो प्रोग्राम हुआ है 48 आवर्स हंगर फास्ट वाला, ये सेंट्रल बॉडी का डिसीजन था और इसमें हमारी कुछ वित्तीय अनियमितताएँ हुई हैं और करीब 2006 से ये चल रहा है, पिछले 6 पे कमीशन से। उनको लेके और वर्किंग कंडीशन को लेके हमारी ये हंगर फास्ट थी 48 आवर्स की, और इंडिया बेस पे सभी क्रू लॉबी और जोन और डिवीज़न में थी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अभी जो 25% डीए बढ़ने से 25% सभी अलाउंसेज में बढ़ोतरी हुई है, खाली हमारे उसमें किलोमीटर अलाउंस में नहीं किया गया। तो हमारी मुख्य मांग ये थी। नहीं, हमारी जो 2 मुख्य मांगें थी कि एक तो जो है जो अदर स्टाफ को टीए मिलता है या जितने भी अलाउंसेस हैं वो 50% डीए होने से जो है 1-1-24 से बढ़ चुके हैं, और उसी टीए बेस पे ही हमारा माइलेज डिसाइड होता है। जब भी टीए बढ़ता है तो माइलेज बढ़ना है, लेकिन केवल रनिंग स्टाफ को छोड़ के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सब बढ़ा हुआ टीए ले रहे हैं, लेकिन रनिंग स्टाफ को हाशिए पे छोड़ दिया गया है। तो हमारी वही डिमांड है कि हमारा भी 25% टीए जो है वो मतलब माइलेज जो है इंक्रीज़ किया जाए, प्लस टीए जो है 100% इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन हमारे माइलेज पे जो है इनकम टैक्स लग रहा है। तो जो माइलेज में जो 70% टीए का पोर्शन है वो भी इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है जो सबसे बड़ी समस्या हमारी चल रही है वो स्टाफ शॉर्टेज के कारण
जो लॉन्ग आवर्स ड्यूटी हो रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी अपने पूरे जोन में जो है लगभग 4500 पद खाली पड़े हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने बहुविभागीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में अत्याधुनिक कवच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। यह सुविधा भारतीय रेल की स्वदेशी विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली कवच के प्रशिक्षण को मजबूत करेगी। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य क्रमिक अधिकारी श्री आदित्य कुमार प्रधान, मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री गोवर्धन प्रसाद खूटे, मंडल रेल प्रबंधक श्री राजमाल खोईवाल सहित अन्य अधिकारियों प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। नई लैब में हाई सिमुलेशन मॉडल के माध्यम से लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और तकनीकी कर्मचारियों को वास्तविक परिस्थितियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेलवे मंडल ने 1654 करोड़ रुपए की लागत से कवच परियोजना लागू की जा रही है, जिसमें स्टेशन कवच, लोको कवच, OFC नेटवर्क और सिग्नलिंग सिस्टम शामिल है। नागपुर झारसुगड़ा इस सेक्शन में कवच कार्य प्रगति पर आने वाले वित्तीय वर्ष में नागपुर गोंदिया रेल मार्ग पर इसका विस्तार किया जाएगा। महाप्रबंधक ने कहा कि ये पहल भविष्य में रेलवे को सुरक्षित, स्मार्ट और तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिलासपुर जिले में राजीव युवा उत्कर्ष योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सेवाओं की तैयारी कर रहे चयनित अभ्यर्थियों ने अध्ययन सुविधाओं में आ रही परेशानी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि वे योजना के अंतर्गत चयनित होकर बिलासपुर के SS आनंदम संस्थान में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से संस्थान की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि अध्ययन केंद्र में शिक्षण व्यवस्था लगातार बाधित है और आवश्यक सुविधाओं के अभाव में उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। उनका कहना है कि नियमित क्लासेस, अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी कठिनाइयां बढ़ गई हैं। छात्रों के अनुसार योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं पहले से ही सीमित थी, लेकिन हाल के महीनों में स्थिति और भी खराब हो गई। प्रशासन द्वारा चयनित किए जाने के बावजूद उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, जबकि आगामी परीक्षाएं निकट है और अव्यवस्थित पढ़ाई के कारण उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। अभ्यर्थियों ने कलेक्टर से मांग की कि संस्थान में चल रही अव्यवस्थाओं को तत्काल दूर किया जाए और योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं पुनः सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो अपनी तैयारी को सही दिशा में जारी रख सकें। धन के थ्रू जो है 25 में जो कोचिंग कर रहा है CGPSC के लिए, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कोचिंग के लिए आए हैं और हम लोग जो है यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। हम लोग का मेन समस्या परेशानी जो ये है कि हम लोग को हर महीने जो है छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए 3000 रुपये, तो वो उसको लेके बहुत ही डिले कर रहे हैं और बहुत परेशानी हो रहा है। इससे पहले हमको बहुत इशू चल रहा था, तो इससे 2 महीने पहले भी हम लोग आए थे, तो फिर हम लोग को बस 2 महीने का स्कॉलरशिप मिला है और अभी 6 महीने हो चुका है कि हम लोग को स्कॉलरशिप मिल नहीं रहा है 4 महीने का। तो उसको लेके हमारे जो मासिक खर्च है यहाँ पे रहने का, रेंट हो गया, बाकी कुछ खाने वाने को लेके, तो उसको लेके हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। तो उस चीज़ को लेके, मांग को लेके, उस परेशानी को लेकर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए सभी विद्यार्थीगण। हम छत्तीसगढ़ राज्य की युवा उत्थान योजना से आए हुए हैं। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 100 स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी निःशुल्क बिलासपुर दिल्ली आइस अकेडमी में कराई जा रही है। इस योजना में स्टूडेंट को 3000 प्रति महीना मिलती है, लेकिन ट्राइबल विभाग की लापरवाही के कारण प्रति महीना हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। अभी 4 महीना हो गया नहीं मिली है, तो हम मांग पत्र कलेक्टर के पास भी गए थे और ट्राइबल विभाग आयुक्त के पास भी गए थे। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।